अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमने एक नया चैप्टर इंशाल्लाह इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का नया चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे कि ऐसे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे उसमें प्लांट्स आ जाएं, चाहे उसके अंदर एनिमल्स आ जाएं, चाहे उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाएं, छोटे छोटे जानवर आ जाएं, बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएं, प्लांट्स आ जाएं, तो उनको किस किस रीजन में रखा गया है और उनको उस रीजन में क्यों रखा गया है, आखिर उनको ऐसी कौन सी वजह मिली जिसकी वजह से उन्होंने इनके ग्रुप्स बनाए, उनको क्लासीफाई किया। अब इसका एक छोटा सा रीज़न हो सकता है कि अब देखें, फॉर सपोज आप एक पॉइंट दिमाग में अगर आप सोचें, जस्ट इमेजिनेशन करें कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते, सिर्फ ही सिर्फ पौधे होते, तो आपको थोड़ा नेचर डिफरेंट लगता। अगर आप ये इमेजिनेशन करें, इस पूरे इकोसिस्टम में, पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे पूरी ज़मीन पर अगर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स होते तो आपको अजीब फील होता, अजीब दिखाई देते, सारे जानवर डिफरेंट किस्म के वो मौजूद होते, तो उनकी खुराक पर भी असरअंदाज होते। तो अगर पौधे ना होते, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। इस वजह से अल्लाह ताला ने ऐसी ये एक डाइवर्सिटी बना दी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स की और इंसेक्ट की, उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके एक अच्छी सी डाइवर्सिटी बनाती। इस वजह से आज ये सारी डाइवर्सिटी की वजह से आज पूरा नेचर, पूरा इकोसिस्टम, हमारी अर्थ इतनी खूबसूरत है। ठीक है, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, इन जानदारों की वजह से, इन पौधों की वजह से आज हमारा यूनिवर्स एक ब्यूटीफुल है। और ख़ास तौर पर जो टूरिज्म होते हैं, जो घूमने वाले शाहकार होते हैं, वो घूमने आते हैं, स्याह जिसे हम कहते हैं, वो जैसे घूमने आते हैं, उनकी वजह यही है डाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती, ये चीज़ें ना होती, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होते, पौधे ना होते, तो ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन ही ना होती, तो इतना ये नेचर खूबसूरत नहीं होता। आज हम इसको डिस्कस करते हैं, इनके रोल्स को डिस्कस करते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी किसने वर्ड दिया है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाजमी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी लेक्चर 3 का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो देखें, बायोडाइवर्सिटी जो है, वो बायोडाइवर्सिटी एक ग्रीक लैंग्वेज से निकली हुई है, ग्रीक वर्ड से निकली हुई है, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ग्रीक वर्ड का टर्म है, और वो टर्म कॉन्सेप्शन ऑफ 2 वर्ड्स, एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब आपको पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या हुआ, लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस। अब वेरिएशंस कौन सी, जैसे मैंने आपको लेक्चर में पॉइंट में पहले से ही आपको मैंने ये चीज़ क्लियर करवा दी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ये डिफरेंट जो स्पेशीज़ इस ज़मीन के उस हिस्से में एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। यानी कि वो स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, शेप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से, मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से, उसका लाइफस्टाइल का पैटर्न, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उनमें वेरिएशंस होती हैं, उनकी वैरायटी होती है, और सारी इस वैरायटी को हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। होपफुली ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी ज़िंदगी के वो सारे फॉर्म्स जो कहाँ पर मौजूद हो, फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ द अर्थ। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो सारे के सारे
एक ही रीजन पर, एक पर्टिकुलर रीजन पर मौजूद हों, तो ऐसी और उस पैटर्न को, उस लाइफ स्टाइल की, प्लांट की, एनिमल्स की, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की, उसकी एग्जिस्टेंस को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अब फॉर एग्जांपल सर, किस तरीके से वो लिविंग जानदार, वो प्लांट्स, वो जो एनिमल्स, वो कैसे कैसे रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि पर्टिकुलर रीजन्स पर रहते हैं, तो पर्टिकुलर रीजन कौन से हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं, ये 3 रीजन पर डिफरेंट तरह के जानदार डिफरेंट तरीके से रहते हैं, तो उसको देयर आर 3 रीजन्स। कितने रीजन्स हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला जो रीजन है वो है ट्रॉपिक रीजन। अब देखें ट्रॉपिक रीजन किसे कहते हैं। ट्रॉपिक रीजन हम उसे कहते हैं ऐसा रीजन जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि क्या हो, टेम्परेचर उसका हाई हो। ठीक है, ऐसी रीजन जिसका टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, और वहाँ पर क्या रेनफॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, टेम्परेचर हाई होगा, उस रीजन को हम कहेंगे, तो उनकी रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिक रीजन। तो ट्रॉपिक रीजन क्या हुई? ट्रॉपिक रीजन का मतलब है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होना चाहिए और जहाँ पर जो लाइफ स्टाइल एग्जिस्ट करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, जहाँ पर एग्जिस्ट करता हो, उसके अंदर क्या हो, रेनफॉल ज़्यादा हो। जब टेम्परेचर हाई होगा तो बारिशें ज़्यादा होंगी, रेनफॉल ज़्यादा होगा, तो ऐसी रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिक रीजन, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो। आपको पता है रेनफॉल वहाँ पर होता है, उस जगह पे होता है जिस जगह का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जिस जगह का टेम्परेचर हाई होगा, उस एरिया का टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी। यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हैं। प्लांट्स यहाँ पर रहते हैं ट्रॉपिक रीजन पर, एनिमल्स रहते हैं। इस वजह से इस ट्रॉपिक रीजन को हमने रिचेस्ट रीजन का नाम दिया है। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट, यहाँ हाई क्वालिटी वाली जो रीजन होती है, उसको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। रीजन हम उसे कहते हैं जहाँ पर ये हमारी चारों सीज़न आ जाती हैं, जैसे कि गर्मी आ गई, जैसे कि सर्दी आ गई, जैसे कि बहार आ गई। तो ये जितने भी जो सीज़न आती हैं हमारी जो रेगुलर पैटर्न के हिसाब से, हमारी जो लाइफ स्टाइल में जो 4 सीज़न हैं, ये अगर 4 सीज़न यहाँ पर रीजन में मौजूद हो, उस रीजन को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। यानी टेम्परेट रीजन ऐसा रीजन जहाँ पर ये चारों सीज़न मौजूद हो, और चारों सीज़न में गर्मी भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है, बहार भी आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है उसका रोल, होती है 4 सीज़न। ठीक है, अब इस टेम्परेट रीजन में ऐसे कौन से लिविंग जानदार रहते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर स्पेशीज़ आ जाती हैं। अच्छा, ये कौन सी स्पेशीज़ यहाँ पे रहती हैं, इन स्पेशीज़ का मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करता चलूँ। जैसे कि गोट लॉइंस, ये गोट लॉइंस, ये सारे जैसी ऐसी इस किस्म के जो लिविंग जानदार होते हैं, गोट लॉइंस, ये कहाँ पर रहते हैं, इस टेम्परेट रीजन में रहते हैं। जो ऐसी रीजन होती हैं जो इसे 4 सीज़न में मौजूद होती है, यानी कि जहाँ पर ये 4 सीज़न हों, उस रीजन को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। अब पोलर रीजन उसे कहते हैं जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा से ज़्यादा होती हो, जहाँ पर जो ग्लेशियर्स मौजूद हों, ऐसी जो रीजन होती है, तो उस रीजन को हम कहते हैं पोलर रीजन, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बर्फ़ मौजूद हो, आइस जो ना, आइस फ्लोटिंग ज़्यादा हो, तो वहाँ पर उस रीजन को हम कहते हैं पोलर रीजन। अब इसका देखते हैं वेदर। तो इसका जो वेदर होता है, उस वेदर को हमने नाम दिया है स्नोफॉलिंग, यानी जहाँ पर स्नोफॉलिंग ज़्यादा हो। अब देखते हैं इस रीजन में कौन से लिविंग मौजूद होते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसी रीजन हो जहाँ पर आइस ज़्यादा हो, बर्फ़बारी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर प्लांट तो वैसे भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है नो प्लांट एग्जिस्ट, यानी कि वहाँ पर कोई भी पौधा नहीं उगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एनिमल्स मौजूद होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इनका एग्जांपल दे दूँ। तो इसका जो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वो ये है कि इसके अंदर पोलर बियर, अच्छा पोलर बियर जो होता है, ये इस
जना रीजन में मौजूद होता है, यानी कि पोलर रीजन के अंदर ये पोलर बियर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स, वो पेंगुइन्स भी इस पोलर रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे क्या है, आगे ये है कि मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले मैंने लिखा डिजर्ट, सी, लैंड और हिल्स। अच्छा, अब ये डिजर्ट, सी, लैंड, हिल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेचर में अल्लाह ताला ने ये हमें 4 चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से ये दी हैं। वो किस तरीके से दी हैं? वो इस तरीके से दी हैं कि इस चारों रीजन जिनको हम कहते हैं डिजर्ट, सी, लैंड, हिल्स, ये ऐसी 4 रीजन हैं जिन रीजन के अंदर ये जानदार एग्जिस्ट करते हैं। और इन रीजन को हमने नाम ये दिया है ट्रॉपिक रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन। ये डिजर्ट, सी, लैंड, हिल्स, इन रीजन में से ये रीजन्स होती हैं। ट्रॉपिक रीजन भी होती है, टेम्परेट भी होती है, पोलर भी होती है, ठीक है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज की पॉइंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल, विथ रिस्पेक्ट टू वेदर। ये आपको याद करने हैं, नोट करने हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये कैसे डिजर्ट, सी, लैंड, ये कैसे इन रीजन्स में आती हैं, ट्रॉपिक में, टेम्परेट में, पोलर में, ये हमें बताएं। जैसे कि मैं आपको बताऊं डिजर्ट की, तो डिजर्ट पे सारी बात है, डिजर्ट पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कि मैं कैमल्स का एग्जांपल ले लूँ, वो डिजर्ट पे रहता है, ठीक है। समुद्र की बात करें तो ब्लू व्हेल का एग्जांपल आप ले लें। और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनका एग्जांपल ले लें, वो सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। लैंड की बात कर लें, हम खुद इस ज़मीन पर रहते हैं, इस अर्थ पर मौजूद हैं, ठीक है, ये हमारी एक खुशकी है। अच्छा, उसके बाद हिल्स की बात करें, माउंटेन एरिया, जैसे कि मारखोर हो गया, ठीक है, जो हमारा है ना पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, तो ये भी क्या हुआ, उसकी रीजन ये होती है हिल्स पर, बहुत जितनी जो माउंटेन एरिया होती हैं वहाँ पर रहता है, तो ये उसकी एग्जिस्टेंस हो गई, ये उसकी पर्टिकुलर रीजन्स हो गई। तो इसका मतलब ये था जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा, यानी कि किस चीज़ को, डिजर्ट को हमने इस चीज़ को क्लियर किया, सी को भी क्लियर किया, लैंड को और हिल्स को। प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट की जितनी भी स्पेशीज़ होती हैं, उन प्लांट की स्पेशीज़ को हम, यानी कि ऐसी प्लांट की स्पेशीज़ या ऐसी प्लांट की डाइवर्सिटी, जिस डाइवर्सिटी को हम एक साथ मिलकर स्टडी करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं फ्लोरा का। यानी कि प्लांट को हम फ्लोरा कह सकते हैं। यानी कि फ्लोरा जब भी टर्म आपके सामने आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये प्लांट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनिमल्स की जितनी भी डाइवर्सिटी होती है, एनिमल्स की जितनी भी हम स्टडी करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फाना। क्या बोलते हैं? फाना। एक होते हैं फ्लोरा और दूसरे होते हैं फाना। फ्लोरा हम उसे कहते हैं जो जिसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स की स्टडी को हम फाना कहते हैं। अब ये जो मैंने नीचे चीज़ लिखी है, इंसेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे इस बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज की पॉइंट है, और वो एमसीक्यूज की पॉइंट कौन सी है? वो एमसीक्यूज की पॉइंट ये नीचे वाली है। ये हमने बायोडाइवर्सिटी का रोल बताया, तो उस साइंसदान का हमने यहाँ पर नाम लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू डेट। देखें, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से जिस साइंसदान ने बायोडाइवर्सिटी को बताया, जानदारों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उस डाइवर्सिटी को उसने ओरिजिनेट किया, बताया, जिसके बारे में उसका रोल क्या है, उस साइंसदान का नाम है E.O. विल्सन। उसका नाम क्या है? E.O. विल्सन। ये एमसीक्यूज की पॉइंट है, याद कर लें। और इसने कौन से ईयर में ये बात बताई थी बायोडाइवर्सिटी की? वो बताई थी 1985 के अंदर, ठीक। होपफुली ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो हमें कमेंट करके पूछ लें। तो फाइनली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।